अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें शुगर है और शुगर के साथ कौन से फ्रूट खाए जा सकते हैं और कौन से फ्रूट नहीं खाए जा सकते, और क्या ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो फ्रूट खा भी सकते हैं या नहीं खा सकते। तो बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस है, उस मिसकॉन्सेप्शंस को आज क्लियर करना है। तो एक तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं यानी ज़ियाबतीस के जो मरीज़ होते हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, वो सारे फ्रूट तकरीबन खा सकते हैं। मगर उसमें क्या करना है कि आपने जो डेली फ्रूट खाने हैं उसकी मिकदार, और कौन से फ्रूट खाने हैं जो ज़्यादा मीठे होते हैं, कम मीठे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड में यानी मेडिकल के लिहाज से आपको बताऊंगा कि कितने फ्रूट्स कौन सी क्वांटिटी में, कितने क्वांटिटी में खाए जा सकते हैं। अलबत्ता ज़ियाबतीस के मरीज़ तकरीबन सारे फ्रूट जो अवेलेबल होते हैं सीजनल वो खा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको जो फ्रूट्स के बारे में कुछ बता दूं कि चूंकि फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, मल्टीविटामिन्स होती है, फाइबर होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ्रूट का लेना बहुत ज़रूरी भी है। चूंकि डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, न्यूरोपैथी होती है, रगें कमज़ोर हो जाती हैं, कब्ज़ की शिकायत रहती है, और तो इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। अब अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, क्या वो फ्रूट के जो जूसेस है वो पी सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं पी सकते। जो डायबिटीज़ के मरीज़ है वो फ्रूट जूस के फॉर्म में नहीं ले सकते, अलबत्ता फ्रूट एज अ होल खा सकते हैं। क्योंकि एज अ होल अगर आप जूस उसका निकालें तो उसमें जूस की जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जैसे फाइबर है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाती है, और आप सिर्फ फ्रेश जो जूस है वो ले लेते हैं, जो कि बहुत सेहत के लिए ख़राब है, ठीक नहीं है। तो जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ है दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा फ्रूट ले सकते हैं, जिसको हम सर्विंग्स कहते हैं। 2 से 3 सर्विंग ले सकते हैं, और उसकी जो वेट आपने रखना होता है 70 से 100 ग्राम का फ्रूट आप ले सकते हैं। इन अदर फॉर्म जो आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का तकरीबन आपने डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो हम कहते हैं कि डायबिटिक्स तकरीबन आपका 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का जो है ना वो फ्रूट से पूरा करे। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर कोयटा में जो रोटी इस्तेमाल करते हैं गंदम में, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारी और चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे थे जैसे चावल है, वो कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, अलबत्ता फ्रूट का जो खाने का टाइम है ना वो ये है कि बेसिकली जो आप खाना खाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, जो आप खाना खाते एटलीस्ट उसके 2 घंटे बाद ले लिया करें। खाने के फौरन बाद फूड नहीं लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। तो आप क्या कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शन ही ये है कि सुबह नाश्ता किया, फिर उसके 2 घंटे बाद जो स्नैक्स टाइम होता है उस स्नैक के टाइम में आप फ्रूट खा लिया करें। या इवनिंग में जो शाम को चाय पीते हैं उसके साथ आप फ्रूट ले सकते, चाय छोड़ के फ्रूट ले सकते। या अगर आपने रात को डिनर जल्दी कर लिया है तो रात खाने के बाद 2 घंटे बाद हल्का फुल्का फ्रूट ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि फ्रूट एज अ होल करना है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ जूस। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें फ्रूट्स के हम फर्दर इस तरह करते हैं कि जैसे कि हमने वेट के हिसाब से बताया कि 70 से 100 ग्राम लेना है, और कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बताया कि तकरीबन 15 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हिस्सा होना चाहिए फ्रूट्स का। इसके अलावा जो है ना हमने इसके फ्रूट्स को डिवाइड करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। अब बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि कौन से फ्रूट्स आपके खून में शुगर की मिकदार को कितने जल्दी से बढ़ाता है। अब बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी ये खून में जैसे ही आप खाते हैं खून में शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स है वो हमें कम इस्तेमाल करने चाहिए। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स है वो हमें ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स में हमारे पास जो इंदवाना है जिसको हम वाटरमेलन कहते हैं, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसे हमें कम मिकदार में खाना चाहिए। और जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कुछ लोग इसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में डालते हैं, वो आम है, मैंगो। मैंगो आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो उसका एक स्लाइस आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ले लें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसमें माल्टा आता है, कीनो आता है, पपाया आता है, और इसके अलावा हमारे पास सेब आते हैं। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसको आप आराम से ले सकते हैं। ये शुगर में फौरन खून में शुगर फौरन नहीं बढ़ता इन फ्रूट्स खाने की वजह से। अच्छा, फ्रूट्स के बहुत सारे फायदे हैं।
ये हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, हाजमिया का सिस्टम है, उसको बेहतर करता है। और इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा हज़ारों न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। इसलिए फ्रूट्स कंज्यूम करना, ज़ियाबतीस के जो शुगर के मरीज होते हैं उनको फ्रूट्स खाने चाहिए, मगर उसकी मिकदार आपने ऐसे रखनी है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा और एक ही टाइम पे एक किस्म का फ्रूट खाए। ऐसा ना करे कि एक आम लिया, एक स्लाइस आम लिया, एक सेब लिया, एक किनो लिया, नहीं। एक ही टाइम पे आपने एक ही फ्रूट खाना है और उसका क्वांटिटी भी हम आपको आगे बताएंगे अगली पार्ट ऑफ द वीडियो में कि किस फ्रूट की कितनी क्वांटिटी रखनी है। जैसे कि नाजरीन मैंने बताया था कि जो आप मैंगो है वो एक स्लाइस ले सकते हैं, साथ में एक छोटा सा चीकू ले सकते हैं। केला अगर आप खाना है तो आधा केला और 10 से 15 अंगूर खा सकते हैं। और 1 कप ब्लैकबेरीज ले सकते हैं और आधा कप पोमीग्रेनेट ले सकते हैं, यानी अनार ले सकते हैं। और 3/4 कप जो है ना वो आप पाइनएप्पल के स्लाइसेस ले सकते हैं, वो भी कैंड नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। 1 कप पपाया ले सकते हैं और 3/4 कप जो है ना आप तरबूज खा सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आप आलूचे खा सकते हैं और चेरीज़ 10 से 15 खा सकते हैं। एक छोटा सा मीडियम साइज़ का आपने लेना है नाशपाती और एक अमरूद और एक मीडियम साइज़ का एप्पल और एक मीडियम साइज़ का आप ऑरेंज खा सकते हैं दिन में। और इंदवाना दिन में तकरीबन आप 1 कप और दूसरा कप का जो है ना 1/4 हिस्सा आप ले सकते हैं दिन में एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें।